नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम जानते हैं कि सौर मंडल में कुछ ग्रहों की जानकारी हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं। तो जिसमें सबसे पहला ग्रह है बुध, जो कि सबसे सूर्य का निकटतम ग्रह होता है। तो चलिए आप देखते हैं कि बुध ग्रह के बारे में जानकारी क्या क्या है। इसमें पहला पॉइंट है, यह सबसे छोटा एवं सूर्य के पास वाला ग्रह होता है। ये कौन सा प्लैनेट है, यह ग्रह है, ये सबसे छोटा होता है और सूर्य के सबसे निकटतम यानी कि पास वाला होता है। और दूसरा पॉइंट है, यहाँ पर इसका उपग्रह नहीं, यानी कि इसका कोई भी उपग्रह नहीं होता है। उपग्रह हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रह होता है उसके सराउंडिंग एरिया में जो चीज़ छोटा सा पिंड या उल्का जो चक्कर लगाता है उसे हम उपग्रह कहते हैं। तो यहाँ तीसरा पॉइंट है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, परिभ्रमण काल सबसे कम होता है, यानी कि ये अपना चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। अब ये देखिए, ये है चौथा पॉइंट, सूर्य का चक्कर 88 दिन में पूर्ण करता है, यानी कि ये सूरज का चक्कर कितने दिनों में पूरा करता है, 88 दिनों में। इसी प्रकार जो दूसरा ग्रह है वो कौन सा है, शुक्र, यानी कि जिसे इंग्लिश में वीनस कहते हैं। हाँ सॉरी, एक चीज़ मैं बताना भूल गया था कि बुध ग्रह को इंग्लिश में मरकरी कहते हैं। कौन सा प्लैनेट है ये, मरकरी प्लैनेट, हिंदी में बुध ग्रह होता है। तो यहाँ देखिए दूसरा है शुक्र यानी कि वीनस। तो इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं अब हम। इसका पहला पॉइंट है सबसे चमकीला अर्थात गर्म ग्रह। देखिए यानी कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा होता है सौरमंडल में, शुक्र ग्रह है, यानी कि वीनस प्लैनेट जो होता है वो सबसे चमकीला होता है, यानी कि चमकदार होता है। और देखिए इसमें क्या है, गर्म ग्रह, और ये सबसे गर्म वाला ग्रह भी होता है। और यहाँ पर सेकंड पॉइंट देख लीजिए, पृथ्वी का जुड़वा बहन, यानी कि पृथ्वी का जुड़वा बहन अगर कोई बोलता है कि कौन सा होता है तो हम किसे बोलेंगे, वो है शुक्र ग्रह, मतलब कि वीनस प्लैनेट। यहाँ का इसका अगला पॉइंट देख लीजिए, घूर्णन काल सबसे अधिक होता है। घूर्णन काल कहने का मतलब जैसे कि ये कोई ग्रह है, ये अपने ही अक्ष पर अगर ये घूम रहा है तो उसे हम कहते हैं घूर्णन काल। तो घूर्णन काल इसका सबसे अधिक होता है। तो ये देखिए, और यहाँ पर है ये अपना सूर्य का चक्कर, जैसे यहाँ पर है सूर्य चक्कर कितने दिनों में लगाता है, 225 दिनों में। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे अधिक समय में लगाता है, 225 दिनों में, शुक्र ग्रह। अब देखिए थर्ड आता है हमारी पृथ्वी यानी कि अर्थ। अब इसका पहला पॉइंट है नीला ग्रह। नीला ग्रह किसे कहते हैं, पृथ्वी। मतलब ये नीला ग्रह क्यों कहते हैं इसे हम, क्योंकि हमारा ग्रह नीला दिखाई देता है पानी के कारण, इसीलिए हम नीला इसे ग्रह कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए, घूर्णन काल 24 घंटे का। हाँ अब आप जान गए होंगे कि घूर्णन काल क्या होता है। देखिए घूर्णन काल 24 घंटे का बताया, यानी कि हमारी जो पृथ्वी होती है वो एक जो चक्कर लगाती है वो कितने समय में लगाती है, 24 घंटे में लगाती है। उसी प्रकार यहाँ का घूर्णन काल पता है, जैसे कि घूर्णन काल सबसे अधिक यानी कि सबसे ज़्यादा टाइमिंग में ये अपना घूर्णन काल पूरा करता है। उसी प्रकार यहाँ एक परिक्रमण काल 365 दिन 6 घंटा का होता है, यानी कि एक परिक्रमण काल कितना करता है, 365 दिन 6 घंटा का होता है, यानी कि हम उसे ज़्यादातर क्या बोलते हैं, लीप वर्ष में भी गिनते हैं। 365 दिन का एक साल आता है ना, या फिर 366 दिन, जो 4 साल में एक लीप वर्ष आता है वही। लेकिन ये पूरा एग्जैक्ट मान है, यानी कि 6 घंटा, यानी 6 घंटा कम होता है। तो यहाँ पर इधर देख लीजिए, और उपग्रह है, क्या है इसका, चंद्रमा। चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह होता है, और यह एक प्राकृतिक उपग्रह होता है। प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है हमारे पृथ्वी का, चंद्रमा। देखिए और अगला क्या है, चंद्रमा जो होता है वो सूर्य से प्रकाशित होता है। सूर्य से कौन सा ग्रह प्रकाशित होता है, वो है चंद्रमा। जो उपग्रह है सॉरी, वो सूर्य से प्रकाश लेकर अपने अपने आप को प्रकाशित करता है। तो चलिए यहाँ पर अगला पॉइंट देखते हैं, चौथा ग्रह कौन सा आता है, मंगल ग्रह, यानी कि मार्स प्लैनेट। मार्स प्लैनेट जो है वो मंगल ग्रह होता है। तो ये देखिए लाल ग्रह कहते हैं, लाल ग्रह किसे कहते हैं, मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। लाल ग्रह यानी कि वो लाल रंग का दिखाई देता है। अब इसमें अगला पॉइंट देखते हैं, इसके सतह पर आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण ये लाल ग्रह दिखाई देता है। किसके कारण दिखाई देता है मंगल ग्रह में लाल, आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, यानी कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसके कण हैं धूल में, आयरन ऑक्साइड के सबसे ज़्यादा कण हैं, जिसके कारण हमें मंगल ग्रह हमें लाल दिखाई देता है। तो अब आप ये चौकिया के कि प्लैनेट जो है वो, जो मंगल ग्रह है वो किसके कारण दिखाई देता है, लाल, आयरन ऑक्साइड के कारण, ये आपको जान लेना है। तो अगला पॉइंट क्या है, सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाता है मंगल ग्रह, 687 दिन में होता है। 687 दिन में मंगल ग्रह जो होता है वो सूर्य का
एक चक्कर लगाता है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं अगला वीडियो आपके साथ अगले बारी में लेकर आऊँगा। धन्यवाद।